नाम है आपका? नीरज पंचोली नाम है। कहाँ के एमपी का रहने वाला हूँ मैं। काउंटर किया पूरे आंकड़े और वो गलत साबित हुए ना। नहीं पर मेरे पास आंकड़े अब ये ले जाओगे। अरे मेरी अभी बात पहले जाओगे। अगर ये अब तो गूगल है, गूगल बाबा मेरी बात बता दीजिए भाई साहब। अगर मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद बिल्कुल। भैया को बोल रहे एक तो इन्होंने जो आंकड़े दिए कि इतने टीचर नहीं, इतने नहीं, अगर इतने नहीं होने के बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के जो स्कूल है, आर्टिकल छपा है यार। अरे बोलने ना भैया को, आर्टिकल छपा भैया मेरी आपको सुनो। पता है। आप हमें पैसा मेरी दो, बात सुनिए। आप चाहो तो हिंदू में इंडिया में छपवा लो, चाहे दैनिक में छपवा लो। पत्रकार 500 रुपए छापकर ना छपवा दो इस चैनल के माध्यम से। आप कंटिन्यू कीजिए। शायद आप नहीं नहीं है। भैया गलत नहीं करा, आपने बात सही करा, लेकिन द न्यूयॉर्क सब कुछ होता है। अगर बात रखने द न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब नहीं, के बात- लिए भैया एप्लीकेशन बोलने दो, कैसे ये दी बात जाती है। गलत है। मोदी विरोधी होना लेकिन जरूरी है टीचर वहाँ। कम है, वो अलग की बात है, वहाँ छपा। लेकिन हिंदू टीचर विरोधी हम होना आंकड़ा जरूरी है। लेके द न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉब जैसे आपने बोला सही बोला। हाँ, बोले लेकिन आप- न्यूयॉर्क आप- एक मिनट, तो आपकी बात से अगर असहमत हूँ तो मुझे मेरी बात तो रखने का मौका दिया जाएगा ना। हाँ आप सही हो। है क्या? प्रमाणों जी एक बार इनकी बात रखने दीजिए। हाँ, और उसके बाद इन्होंने कहा एक शराब की बात कही। तो मैं एमपी से आता हूँ, ठीक है। अब ये कहते हैं कि दिल्ली में ऐसा है, आप एक बार अपने जो राज्य हैं उनकी एक बार देखिए कहाँ कहाँ शराब नीति कैसी बनी है। देखो हमारा कोई राज्य नहीं, नंबर एक ही है। केजरीवाल ने नीति वापस क्यों ली, इसका जवाब हमारा दो। कोई राज्य देखिए नहीं। इतना मैं मेरी बात सुनिए, इतना डिटेल में मुझे पता नहीं है। मेरे को जो जो जानकारी है, इंक्वायरी इसी वजह से हुई है। राज्यपाल की आबकारी रिकमेंडेशन सबकी रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार का पहले कमाई है आबकारी, जी। लेकिन वो फ्री नहीं बांटता, फ्री पे रोक लगे हमें बांटता। भाई साहब आप ये भाई साहब सुनिए एक मिनट। हर बार जितने बारी बजट बनता है, एक मिनट, ये मध्य प्रदेश की बात कर रहे जी, हैं। जी। हर बार सरकार में बीड़ी गुटखा सिगरेट इस पे अतिरिक्त बोझ डाला जाता है, अलग से टैक्स लगाया जाता है। अगर जहाँ सबसे ज्यादा टैक्स, अगर जो बड़ी स्लैब है ना वो टैक्स लगता है। मुझे क्यों पहले बताइए क्यों लगता है इतना? क्यों लगाया जाता है वो टैक्स ज्यादा? कि आम लोग अगर पीना भी चाहें तो वो 10 बार सोचें कि मेरे पैसे ज्यादा खर्च हो रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार एक ऐसी सरकार है जो एक के साथ एक फ्री दे रही है। क्यों? क्योंकि उनको रेवेन्यू देखेंगे नहीं, उनको कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को खत्म करना है। ये अभी एक बुजुर्ग घूम रहा है यहाँ पे, पिया हुआ है फुल। अब मुझे ये बताओ, आप शराब के बारे में हमसे पूछ रहे हो, अब मेरे से बेटर है कि आप किसी महिला को पूछते ना कि क्या शराब नीति होनी चाहिए दिल्ली में। अब मुझे एक चीज बताइए, जब ये शराब नीति बना रहे थे, क्या इन्होंने नशा मुक्ति वाले जो नशा मुक्ति पे काम करते हैं उनको क्या बोला था कि आप सुसाइड कर लीजिए क्योंकि अब हम ये एक के साथ एक फ्री बेचने वाला आपका कोई काम नहीं है दिल्ली में? क्या महिला के सम्मान के लिए या महिला कल्याण के लिए बात करते थे? क्या उनको क्या बोला था कि आप भी मर जाओ, आप यहाँ दूसरा स्टेट में चले जाओ, यहाँ तो आपका कोई रोल नहीं है? क्योंकि शराब भी पियेंगे, झगड़ा भी होगा, बर्तन भी बिकेंगे। ये है। अब मुझे एक चीज, तो भाई साहब सुनिए, क्या नाम बताया आपने? नीरज पंचोली नाम है मेरा। पंचोली साहब, अगर आंकड़े नहीं है तो गलत जगह फंस गए हो, आप रेले जाओगे बिना बात में इतनी भीड़ में। रेले मतलब आंकड़े लेकर आइएगा, ये सब लोग चल रहा है क्या? मेरी बात पढ़े सुनिए। लिखे लोग हैं, ये सब अभी आंकड़े लेकर बैठे हैं। सुनिए आप एक बात सुनिए, मतलब कोई खेल थोड़ी है कि अपनी बात रखने का तो हक है सभी को। सुनिए, पर बिना ज्ञान के आप कहीं पर जाके बकवास करो तो उसका क्या फायदा? पहले सबसे बड़ी ज्ञान को तो लेके आओ ना, तो देखो पूरी जानकारी तो होनी चाहिए ना आपको। एक और एक कहावत है, मैं सहमत हूँ। अरे हाँ, इनकी आपने जो कहा शायद मेरे पास आंकड़े नहीं है, तब बोलने का शायद मेरे पास अधिकार भी नहीं है। आपने आंकड़ों पे क्यों बोला? ये दिक्कत की बात। चैनल के माध्यम से एक अपमानित होने वाली 18 विभाग हैं मनीष सिसोदिया के पास। तो बात किसकी होती है? शिक्षा नीति, शिक्षा मंत्री यही था ना। 18 विभाग हो रहा है, प्लानिंग का भी था और बड़े हैं। उनका स्कोर कार्ड क्यों नहीं बुलाते? दारू मिनिस्टर भी तो यही है ना। तो उस पे शिक्षा पे पीठ थपथपा रहे हो तो दारू के बारे में भी तो बताओ। ये पॉलिसी जब इन्होंने क्या सुनिए, हम ये नहीं कह रहे आप बोलिए नहीं, आप बोलिए, मन लगा के बोलिए, जो मर्जी बोलिए। जैसे इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स बोला, मैं इसकी न्यूयॉर्क टाइम्स से टिप्पणी कर रहा हूँ। जैसे ग्लोबल टाइम्स चाइना का है, उस एजेंसी को न्यूयॉर्क टाइम्स को चाइना ने खरीदा है। मेरी सुनिए, अब जैसे यहाँ पे हमारे दैनिक हैं, अब इन्हें कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं है। अब जो जहाँ से इन्हें फंडिंग थोड़ी बहुत मिल जाए, अब जिसको 10 करोड़ दे दोगे, अमेरिका या पाकिस्तान चुपके से किसी को पैसे भेज के आप द हिंदू पे छपवा लो। सबसे महंगा है इंडियन पेपर, द हिंदू है, टाइम एक्सप्रेस है, और नेशनल हेराल्ड तो बंदी हो गया, उसकी तो बात छोड़ो। दैनिक पे छपवा लो। उनके पेपर की वैल्यू हमारे यहाँ समोसे पे रखने वाले पेपर की ज्यादा है। बहुत बढ़िया। हमने क्यों वैल्यू दें? हम खुद सुपर पावर बन रहे हैं। अमेरिका दल्ला है, वो दुनिया का सबसे बड़ा तो बेशरम वही है।
हम उसके पेपर को वैल्यू क्यों दें? न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, न्यूयॉर्क टाइम है, जिसके सेंसर पे साले चढ़ गए, श्रीलंका जैसा हाल कर दिया। हमारे देश की जनता तो समझदार है। न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम ढिढोरा पिछड़े, न्यूयॉर्क टाइम्स यूक्रेन पे हमला करा दिया, खा दिया। रूस के खिलाफ एक जवान ना खोल सका, ताइवान पे चाइना 24 घंटे के लिए खड़ा हुआ है, वहां पे बोल नहीं रहा है। एक न्यूयॉर्क टाइम जो हमारे फहमी बैठ गई ना, न्यूयॉर्क टाइम केवल इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती, हार्वर्ड में होती, जहाँ तो ना पहनने की सभ्यता ना खाने की सभ्यता। हम उन्हें महान बताते हैं, हमारे यहाँ से ले जाके सब वहाँ पढ़ा रहे, वही कह रहे कि ये सभ्यता। तो ये हमें विदेश पे नहीं जाना चाहिए, हमें खुद पे देखना चाहिए। हम खो चुके हैं, तो हमें अपनी योग्यता पे भरोसा होना चाहिए। कोविड-19 में दुनिया के देश मर रहे थे, हमारे यहाँ के लोगों ने, जो भी भाई बहन है वो सब घर से ही निकले हैं, सबके यहाँ से उन्होंने कोविड की वैक्सीन दी। तो हम साला डिडोरा क्यों पलटे? INS विक्रमादित्य गया, विक्रांता विशाखापट्टनम में 20,000 करोड़ का हमारी स्वदेशी कंपनी ने तैयार करके जला अवतरण होने वाला है, पहले नहीं था। तो हमारे जैसे जैसे युवा आगे आ रहे हैं, मौका मिल रहा है, कर रहे हैं। अब अभी भी हम अमेरिका पूछे नहीं, अमेरिका तेजस हमारा अमेरिका खरीदने के लिए तैयार है। तो ये देश को न्यूयॉर्क आप टाइम्स का ढिढोरा पीटो, उसके ढिढोरे पे हम करें प्रचार, गलत है। अगर किसी अखबार में आर्टिकल छपवा के और किसी राज्य के शिक्षा नीति पर आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आर्टिकल पैसे दे के छपवा, अगर उससे ही सर्टिफिकेट मिलता है तो मैं अरे भारत सरकार हर अखबार में छपवा देगी। सर मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगा। सर ने कहा है न्यूयॉर्क टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर की बात छपी, तो वो इस देश का, दिल्ली का आबकारी मंत्री भी है, लिकर मिनिस्टर भी है, लिकर स्कैम है ये। न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम में छपा है, सेम आर्टिकल छपा है। सर आप देख सकते हैं खलीज टाइम्स में न्यूयॉर्क टाइम्स में अंतर है कि नहीं है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले दिनों एक एडवर्टाइजमेंट दी थी, जो मोदी विरोधी है, जो हिंदू विरोधी है, जो एंटी हिंदू है, वही लोग जॉब अप्लाई करे, ये उनका आर्टिकल है। आप बताओ, ऐसे लोगों को ये अपना आर्टिकल छपने को देते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो देते हैं हिंदू विरोधी, ऐसे लोगों के पास, और उनको ये प्रमाण दे रहे हैं, कैसे चल जाएगा ये देश? इस देश के विरुद्ध बहुत बड़ी साजिश चल रही है, जिस साजिश के तहत ये केजरीवाल काम कर रहे हैं। केजरीवाल IRS नहीं है सर, उन्होंने झूठ बोला है मैं कमिश्नर था। एक रेड मारी हो, एक बंदे को जेल में डाला हो तो बताओ, क्या उन्होंने शीला दीक्षित को जेल में डाला? क्या उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में एक तिजोरी खोली थी, जब पप्पू जो राहुल गांधी है वो कहता था मोदी चौकीदार चोर है, जो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुका है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने एक प्रमाण दिया था कि मेरे पास एक तिजोरी है, इसमें कागज है, जैसे कि शीला दीक्षित के खिलाफ 360 पन्नों की फाइल थी, आज तक कोई FIR नहीं कराई, कोई कार्रवाई नहीं कराई। वैसे ही अब इस फाइल को उसने कोई FIR करवाई। देखो FIR जिनके खिलाफ हुई वो है सत्येंद्र जैन, जेल में है कि नहीं है? FIR हुई ताहिर हुसैन के खिलाफ, वो जेल में है कि नहीं है? कोई बेल नहीं करा सकता सर। मनीष सिसोदिया के खिलाफ FIR हुई, ED की जांच हुई, CBI की जांच हुई, अब वो जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, अगर आपके पास केजरीवाल जी कोई प्रमाण थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो आपने कोई FIR क्यों नहीं करवाई? आप तो देश के, मतलब देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हो, एक FIR करवा देते तो मोदी की भी ED जांच हो जाती, मोदी की भी CBI जांच हो जाती, और यही पत्रकार लोग मोदी से सवाल पूछते भैया भ्रष्टाचार क्यों किया। लेकिन आपने गुमराह करने के लिए लोकसभा चुनाव के खिलाफ के समय प्रपंच रचा। ऐसा प्रोपेगेंडा इस देश में नहीं चलेगा। अब केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई जेल जाने के लिए। देखो कह रहे हैं भाई साहब हमने शिक्षा नीति बढ़िया कर दी, हमने सब कुछ बढ़िया कर दिया, दिल्ली में इतना सब कुछ अच्छा कर दिया, इस वजह से हमारे पीछे लगे हुए हैं। आज केजरीवाल शिक्षा नीति में, हाँ, उनके पास न स्कूलों में टीचर हैं न प्रिंसिपल हैं, बस वो एक स्कूल बना के बस वो ये दिखाना चाहते हैं हम बहुत बड़े शिक्षा नीति पे काम किए। कोई उन्होंने काम नहीं किया। पीने स्कूलों के सामने कचरे हैं। अगर उन्होंने इतना बढ़िया काम किया होता तो यहाँ इस राजू चौक पे कोई भी एक भी जनता उनके समर्थन में बोलने को राजी नहीं है। परसेंटेज आप देख लेंगे, पर उनको अभी मैं काउंटर करूंगा। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, एक बात बताइए, इस देश, आप शिक्षा पे बात कर रहे हो सर, आप उस पे मोबाइल पे हाथ मत लगाओ। गवर्नमेंट स्कूल का कितना परसेंटेज बताओ?
अरे अंकल सर 10 किलोमीटर नहीं है केजरीवाल। 93% गवर्नमेंट स्कूल का है, 89% पब्लिक स्कूल का रिजल्ट है। पब्लिक क्या है? 12वीं की अभी उन्होंने जिसका एडवर्टाइजमेंट निकलवाया, एजुकेशन सिस्टम पे गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सिसोदिया उप मुख्यमंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, पर ये क्यों छुपाया गया कि वो इस देश का आबकारी मंत्री भी है? दिल्ली के आबकारी मंत्री की एडवर्टाइजमेंट छपाओ ना, दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया की एडवर्टाइजमेंट छपाओ न्यूयॉर्क टाइम्स में कि वो एक के साथ एक दारू फ्री देते थे। जब राज्यपाल की जांच बैठी, जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच के आदेश दिए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब आज जांच के आदेश ने दे दिए तो ये कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर भारत रत्न के लायक है। उसकी हमने एक न्यूज़ देखी है न्यूयॉर्क टाइम्स में, सर वो न्यूज़ नहीं है, आर्टिकल है जो खलीज टाइम में भी छप चुका है। ये लोग हैं देश को गुमराह कर रहे हैं। हमें एक पक्ष दिखाया जा रहा है एजुकेशन मिनिस्टर का, पर दूसरा पक्ष जो आबकारी मंत्री का है वो किसी को दिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा, जो कि एकदम स्पष्ट है कि ये लोग जेल में जाने वाले हैं। सीबीआई जांच बैठ चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मोदी सरकार तुरंत इन पे कार्रवाई करे। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो दोगलापन करे इस देश में। जय हिंद। चलिए, यहाँ पर ये रामेश्वरम जी हैं, हालांकि काफ़ी गुस्से में रहते हैं केजरीवाल जी से और केजरीवाल की नीतियों से भी काफ़ी गुस्सा करते हैं। हालांकि एक समय ये भी उनके फैन हुआ करते थे जब नई नई सरकार बनी थी। नहीं, जन आंदोलन जब अन्ना जी का आंदोलन था, हमने भी कंट्रीब्यूशन किया था। तब इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन हमारी मूवमेंट है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मतलब है कि भारत भ्रष्टाचार के विरुद्ध, हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज भी हैं। इसीलिए आज केजरीवाल जेल जाने को तड़प रहे हैं, मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले, सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं, पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री जेल जा चुका है। हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम के साथ थे, आज भी हैं, पर केजरीवाल बिदक चुके हैं। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पैसा खा चुके हैं। केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद उन्होंने कहा था आम आदमी पार्टी का भी जितना फंड होगा हम अपनी वेबसाइट पर डाल चुके हैं या डालेंगे, वो भी ये रिमूव कर चुके हैं। केजरीवाल अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। ज़्यादा इनकी राजनीति नहीं चली। विक्रमजीत मंजीठिया से माफ़ी मांग चुके हैं, गडकरी जी से माफ़ी मांग चुके हैं, जेटली जी की आज पुण्यतिथि है, उनसे भी ये माफ़ी मांग चुके हैं। ये लोग इस देश के रखवाले नहीं, देश के गुनाहगार हैं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद। चलिए, धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।